नमस्कार, मैं लोधी राकेश राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों से मैं एटा के और कासगंज के विकास के लिए तत्पर कार्य करने की कोशिश करता रहता हूं। आपका सहयोग मिलता रहता है, उसके लिए भी मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हमारे कासगंज में या एटा में बहुत टैलेंटेड नौजवान हैं, दुख होता है कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो रहा है, जिसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आज उनके लिए ऑडिशन रखा जाए। एक फिल्मों में माध्यम ऐसा है जहां से बच्चा अच्छा राइटर है, अच्छे गाने गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है, डांस करता है। कई फील्ड हैं फिल्म इंडस्ट्री में और हमारे गांव में टैलेंट की भरमार है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे गांव में कासगंज में एक से एक लोकेशन है। एक जमाना था जब नदिया के पार की शूटिंग हमारे पटना पंछी जलेसर एटा में हुई थी। नदरई का पुल एक ऐसी नदी है जो नदी के नीचे नदी है, जिसको हम टूरिस्ट पैलेस बना सकते हैं, शूटिंग पैलेस बना सकते हैं। उसको हमें डेवलप करना है। हमने अपने गांव की बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है, नौजवान को आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि वहां मैं शूटिंग करूं, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कैसे शूटिंग होती है वो देखें। कई चीजें ऐसी हैं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कि बच्चों को जब टीचर होता है वो डंडा मार के पढ़ाता है, जो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, और वो डंडे के डर से फिर पढ़ते हैं और कक्षा में पास होने के लिए पढ़ते हैं, और जब पास हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन पढ़ने में और देखने में दोनों में फर्क है। जैसा कि हम बचपन में फिल्में देखी होंगी। एक फिल्म थी शोले। हर किसी को शोले पिक्चर के छोटे छोटे डायलॉग याद है, क्योंकि उसको हम डंडे से नहीं सिखाते हैं, डंडे से नहीं दिखाते हैं। उसे बच्चा या नौजवान या किसी भी उम्र का आदमी बड़े प्यार से देखता है और उसको एक एक चीज को दिमाग के और आंखों के माध्यम से दिल में बिठा लेता है। तो कहने का मतलब है कि जो दिल से और दिमाग से देखी जाती हैं चीजें, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शूटिंग जब बच्चे देखेंगे और एक्टिंग करते हुए देखेंगे तो वो अपने आप जहन में सीख जाएंगे। आपने बड़े बड़े एक्टरों को देखा होगा, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बच्चे जो हैं, एक्टर बनने से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि एक्टिंग कैसे होती है, वो छोटी छोटी बारीकियां सीखते हैं। और मैं ये अपने एटा और कासगंज के नौजवानों को ये मौका देना चाहता हूँ, एक छोटी सी फिल्म शूट करके अपने गाँव के बच्चों को, टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। अब मैं और एक मेरे मित्र हैं, जो दोनों भाई मिलके हम एटा में और कासगंज में शूटिंग करेंगे और वहां के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, माताओं को, हर टाइप के कैरेक्टर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं फिल्म में मौका देंगे। उसमें आप सबका मुझे सहयोग चाहिए, जो कि हम लोग प्यार से एटा और कासगंज का नाम बड़ी इज्जत और मान सम्मान से लिया जाए। ऐसा मिलजुल के हम काम करें, यही मेरी इच्छा है। आप जब मुझे सहयोग करेंगे तो मेरे इच्छा जो है और दुगनी हो जाएगी, मेरी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो डबल हो जाएगी। इसके लिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ। आप सबसे प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें। इस कोरोना के टाइम पे डिस्टेंस बना के रखें, मास्क जरूर लगाएं मुंह पे, और इसकी कोई अभी वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए आपको जानकारी से ही इस बीमारी से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घरों में रहें, और ज्यादा जरूरत हो तो मास्क निकल कर और डिस्टेंस का मेंटेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।